170 किलोमीटर साइकिल चलाकर पदभार लेने पहुंचे सहायक वन संरक्षक। पर्यावरण संरक्षण के लिए छिंदवाड़ा से बालाघाट तक की साइकिलिंग 2 दिन में तय किया 3 जिलों का सफर। तीसरी लहर को खुला आमंत्रण, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूले लोग, लापरवाही कहीं पड़ न जाए भारी। और महंगाई की आग लगते ही बुझे उज्ज्वला के चूल्हे, गैसों के दाम में बढ़ोतरी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट में सहायक वन संरक्षक पद पर नियुक्त होने के बाद एक अफसर 170 किलोमीटर से साइकिल चलाकर पदभार ग्रहण करने पहुंचे। सुनने में आश्चर्य लगे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए इस अफसर ने 3 जिलों की सीमा को 2 दिन में तय कर 170 किलोमीटर का सफर पूरा कर पदभार ग्रहण किया। दरअसल वन विभाग में सहायक वन संरक्षक पद पर कार्यरत विकास माहुरे अभी प्रशिक्षण अवधि में हैं। उनका 3 दिन पहले ही छिंदवाड़ा से बालाघाट एक रेंज में तबादला किया गया था। वे छिंदवाड़ा से स्थानांतरित होने के बाद 16 जुलाई को छिंदवाड़ा से साइकिल पर सवार होकर बालाघाट के लिए निकल पड़े। छिंदवाड़ा से सिवनी और सिवनी से बालाघाट करीब 3 जिलों की सीमा को उन्होंने 2 दिन में 170 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर पूरा किया। जैसे ही इसकी खबर बालाघाट वन महकमे को पहुंच लगी तो उन्होंने वन महकमे के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया, उनकी इस पहल की सराहना की। देखिए, अपने होम टाउन छिंदवाड़ा से मैं साउथ डिवीज़न बालाघाट ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ और ये साइकिल लिंक करते हुए आने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं जनता तक 2 मैसेज कन्वे करूँ। पहला ये कि हमें पर्यावरण कंजर्व और प्रोटेक्शन देना है, हमें अपने जो वन्य जीव हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें हेल्थ अवेयरनेस बढ़ानी है। इस कोरोना काल ने हमें ये बता दिया है कि हम हेल्दी अभी उतने नहीं हैं, उतने फिट नहीं हैं कि हम ये सब बीमारियों का सामना कर सकें और आने वाले समय में परिस्थितियाँ और ख़राब हो सकती है, जिसके लिए तैयारी हमें बिल्कुल करने की ज़रूरत है। तो साइकिलिंग करके यहाँ पे आने का उद्देश्य मेरा यही है। मैं सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु हूँ, अभी अंडर ट्रेनिंग ही है और अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने बाकी है। देखिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि अधिकारी सुविधाएँ लेना चाहते हैं। दरअसल उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, वो गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि तेज़ दौड़ती सड़कों पे जो आम जनता की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। मेरे पास समय था तो मैंने साइकिलिंग की और मैंने इस समस्या को थोड़ी और नज़दीकी से जानने की कोशिश की। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मुझे आते आते बहुत रोड किल मिले। मैंने देखा कि बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हैं, जानवर मरे पड़े हैं, सांप, बहुत सारी वैरायटी के मरे पड़े हैं। तो ये ओवर स्पीडिंग का ही नतीजा है। देखिए, सुरक्षित हमें भी रहना है और अपने जीव जंतु और अपने पर्यावरण को भी करना है। ओवर स्पीडिंग से ना ही मनुष्य का फ़ायदा है और आम जीव जंतु को तो बिल्कुल है ही, जो उनकी रोड किल्स काफ़ी होती और हमें इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवर स्पीडिंग ना करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमें तो पेट्रोलिंग करना है। हमें कहा जाता है कि आप जंगल में जितना चलेंगे उतनी नज़दीकी से आप चीज़ों को जान पाएंगे। और साइकिलिंग बिल्कुल मैं हमेशा फिट रहना चाहता हूँ और मैं साइकिलिंग करूँगा, मैं गश्त करूँगा, पेट्रोलिंग करूँगा, वॉक पेट्रोल करूँगा। और जैसा कि आपने कहा कि आप क्या आगे कैसे काम करते हैं, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहूं, उनकी इस चीज़ों को समझूं, उनकी समस्याओं को समझूं और उसका निवारण करूं डिपार्टमेंट के साथ। दूसरी लहर से कोई सबक न लेते हुए फिर एक बार लोग कोरोना से पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बिना मास्क के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अगर लोगों द्वारा इसी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो हम तीसरी लहर को बहुत ही जल्दी आमंत्रित करेंगे। लोगों को सचेत करने के साथ प्रशासन को फिर एक बार सख्ती बरतनी चाहिए। मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर मई माह तक बालाघाट में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो स्थिति निर्मित हुई थी, उस भयावह दौर को कोई दोबारा नहीं देखना चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोग उस संक्रमण काल की परिस्थिति को भुला बैठे हैं। देश के तमाम विशेषज्ञ और स्वयं प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमें और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा करना और भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी किया जाना चाहिए। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने चूल्हे से निकलने वाले जिस धुएं से जिले की गरीब महिलाओं को बचाने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और सरकार जिस उज्ज्वला के नाम पर जनहित सरकार होने का दावा करती है, उस योजना के जमीनी हालात आज बदतर होने लगे हैं। रसोई गैस के बढ़ते दामों के चलते कई परिवारों ने सिलेंडर भरवाने बंद कर दिए हैं और इन्हें कोने में रख दिया है। उज्ज्वला से परिवारों ने जब कनेक्शन लिए थे तो रसोई गैस के दाम ज्यादा नहीं थे, लेकिन बढ़ते दामों के चलते स्थिति ये हो गई है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार को चलाने वालों के लिए सिलेंडर भरवाना भारी पड़ने लगा है। ऐसे में अब कई परिवारों की रसोई फिर से चूल्हे और लकड़ी से बनने लगी है। रसोई का धुआं फिर से पूरे घर में भरने लगा है।
जल संसाधन विभाग के भारी संयंत्र विभाग बालाघाट में वर्कशॉप यार्ड से 1.5 वर्ष पूर्व लाखों रुपए मूल्य की भारी मात्रा में मशीनों के कलपुर्जे और अन्य सामग्री की चोरी हुई थी, लेकिन विभाग के द्वारा आज दिनांक तक न किसी प्रकार की कार्रवाई की गई और न ही थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। लेकिन इन प्रकरणों में शामिल तत्कालीन उपयंत्री को एसडीओ और एसडीओ को प्रभारी कार्यपालन यंत्री के पद पर नवाज दिया गया। इस प्रकरण की शिकायत कोई और ने नहीं की, बल्कि विभागीय सेवानिवृत्त उप मंत्री HR शर्मा ने की है। बावजूद इनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शासन के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए ग्राम पंचायत उकवा के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत उकवा के पंच परमानंद पारधी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की योजना एक कदम स्वच्छता की ओर हमारा गांव स्वच्छ रहे के तहत ग्राम के पदाधिकारी और ग्रामीणों के साथ मिलकर यह संकल्प लिया गया है कि ग्राम को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे। इसी मकसद से ग्राम पंचायत उकवा से कचरा ढुलाई के लिए रिक्शा का शुभारंभ किया जा रहा है और सफाई कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत उकवा के सभी वार्डों में कचरा टंकी बनाई गई है, जिसकी साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायत उकवा में 12 कर्मचारी परमानेंट लगाए गए हैं, जिन्हें उकवा ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कार्य के लिए सफाई किट भी दी गई है। ये कर्मचारी रोज ग्राम के वार्डों में जाकर कूड़ेदान का सूखा कचरा, गीला कचरा रिक्शे में भरकर एकत्र करेंगे, जिससे खाद बनाने का कार्य भी किया जाएगा और बहुत जल्द ही कचरा ढुलाई कार्य के लिए 2 ई-रिक्शा भी उकवा पंचायत में आ जाएंगे। ये क्या एक कदम स्वच्छता की ओर के तरह शासन की जो योजना है उसके तहत में हमारा गांव स्वस्थ रहे। माननीय मोदी जी की भी यही इच्छा है कि पूरा भारत देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़े। इसी में एक कदम उठाया गया है कि ग्राम पंचायत उकवा के द्वारा और शासन के निर्देशानुसार आज से हमारे यहाँ पे 12 कर्मचारी सुबह सभी वार्डों में सफाई करेंगे और सूखा कचरा, गीला कचरा उठाएंगे और उसको एक अलग जगह पे अनियंत्रित बनाया जा रहा है, उसमें रखा जाएगा और उसको फिर से संयंत्र करके रिसोर्सेस किया जाएगा। एवं समस्त ग्रामवासियों के साथ आज हमने संकल्प लिया है कि हमें एक भी गांव में एक भी कचरा नहीं रखना है। हमें हमारे गांव को स्वच्छता से बचाना है, स्वच्छता रखनी है, ताकि हमारे गांव में बीमारियों का प्रकोप न बढ़ पाए और यही एक कदम हमारी स्वच्छता की ओर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।